Hello students, in this video we are going to discuss about accounting ratios, and under accounting ratios we are discussing solvency ratios, and the two ratios which we are going to discuss in this video are proprietary ratio and interest coverage ratio. First is proprietary ratio. Proprietary ratio establishes relationship between proprietor's fund and total assets. Proprietors फंड क्या होते हैं? Proprietors funds मतलब शेयर होल्डर्स फंड. Proprietary funds includes equity share capital, preference share capital and reserves and surplus. And proprietaries फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. और टोटल असेट्स में आते हैं नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स. नॉन करेंट असेट्स में आएंगे टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इंटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. करेंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट असेट्स. अदर करेंट असेट्स में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम. ओके. Objective and significance of proprietary ratio. The objective of computing this ratio is to measure the proportion of total assets financed by proprietors fund. मतलब शेयर होल्डर्स के फंड से कितना प्रपोर्शन कंट्रीब्यूशन है टोटल असेट्स को. मतलब शेयर होल्डर्स के पैसों से कितने असेट्स कंपनी ने परचेस कर रखे हैं वो इस रेशियो से कैलकुलेट होता है. The ratio is important for unsecured lenders and traders as they can ascertain the portion of shareholders' fund in the total assets employed in the firm and thus safety margin available to them. जो भी लेंडर्स होते हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनको ये रेशियो हेल्पफुल होता है क्योंकि लेंडर्स और क्रेडिटर्स इस रेशियो को असरटेन करने के बाद ये पता लगा पाते हैं कि शेयर होल्डर्स का कितने पैसे से टोटल असेट्स कंपनी के अंदर है. तो इससे क्या होता है क्रेडिटर्स को या फिर अनसिक्योर्ड लेंडर्स को सेफ फील होता है कि इन केस अगर कंपनी उनका लोन नहीं चुका पाई, उनका उधार नहीं चुका पाई, तो ये जो शेयर होल्डर्स के फंड से जो असेट्स है वो सेल होकर उनको उनके लोन का रिपेमेंट मिल जाएगा. अ हाई रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी फॉर लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स. अगर प्रोप्राइटरी रेशियो हाई है तो लेंडर्स और क्रेडिटर्स को सेफ्टी है. But a very high ratio means improper mix of proprietary funds and loan funds. अगर रेशियो कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई है तो ये क्या होता है? ये एक इम्प्रॉपर मिक्स को शो करता है प्रोप्राइटरी फंड और लोन फंड्स के बीच में, विच रिजल्ट्स इन लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इससे क्या होता है? लोअर रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट का. अ लो प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स. अगर प्रोप्राइटरी रेशियो लो है तो रिस्क क्या होती है? ज़्यादा होती है. किसको? अनसिक्योर्ड लेंडर्स को और क्रेडिटर्स को. एंड द एंटरप्राइज गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. और एंटरप्राइज को किसका बेनिफिट मिलता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट हम पढ़ेंगे 12th क्लास में. 12th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज़ है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक समझेंगे. तो अगर प्रोप्राइटरी रेशियो लो है तो इसका मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड लेंडर्स को रिस्क क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. रिस्क ज़्यादा हो गई मतलब सपोज कंपनी की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है वो अनसिक्योर्ड लेंडर्स को लोन उनका रिटर्न न कर पाए, लोन चुका ना पाए. ठीक है. अ लो रेशियो मीन्स लोअर और इनएडिक्वेट सेफ्टी फॉर द अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स. इट मे लीड टू अनविलिंगनेस ऑफ क्रेडिटर्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द एंटरप्राइज. मतलब अगर किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो लो है तो जो भी क्रेडिटर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अनविलिंग होंगे. ठीक है. इन्वेस्ट करने मतलब उस कंपनी को लोन देने के लिए वो क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनको उधार सामान नहीं देंगे क्रेडिटर्स अगर उनका प्रोप्राइटरी रेशियो लो है. या फिर जो लेंडर्स है वो लोन देने में अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो लो है तो.
they may be unwilling, it may lead to unwillingness of the creditors to extend credit to the enterprise. It is so because in case of liquidation, creditors being unsecured are likely to lose their money. अगर कंपनी बंद होती है तो ऐसे केस में जो क्रेडिटर्स होंगे या लेंडर्स होंगे वो अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि कंपनी उनका पैसा चुका नहीं पाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो establishes the relationship between net profit before interest and tax and interest on long term debts. ठीक है, हम इसके लिए किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जो हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स पे उस पर इंटरेस्ट कितना है. ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉफिट पे एक चार्ज होता है. देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टेकन टू कैलकुलेट द रेशियो. इसलिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स. ठीक है, दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस. मतलब फर्म अपने प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म लोन्स के इंटरेस्ट को चुका पाएगी या फिर नहीं चुका पाएगी. ये काम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. द रेशियो इज़ वेरी मीनिंगफुल टू डिबेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. जो ये रेशियो है बहुत मीनिंगफुल है डिबेंचर होल्डर्स और लेंडर्स को ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. मतलब कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि नहीं कि वो कवर कर सके इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. A high ratio is considered better for the lenders as it shows higher margin to meet interest cost. अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो वो लेंडर्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या शो करेगा कि फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट की कॉस्ट को रीपे कर सके. Earnings before interest and taxes are used in numerator of this ratio because the ability to pay interest is not affected by tax burden as interest on debt funds is deductible expenses. This ratio indicates the extent to which earnings may fall without causing any embarrassment to the firm regarding the payment of interest charges. A high interest coverage ratio means that an enterprise can easily meet its interest obligation even if earnings before interest and taxes suffer a considerable decline. A lower ratio indicates excessive use of debt or insufficient operation. Earnings before interest and tax न्यूमरेटर में इसलिए होता है क्योंकि वो ये शो करता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर में होता है तो वो ये शो करता है कि जो ये प्रॉफिट है उस पर टैक्स का कोई बर्डन नहीं है, इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्स और इंटरेस्ट होते हैं ये प्रॉफिट में से डिडक्टेबल होते हैं. ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी अर्निंग्स जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट चार्जेस से. मतलब हमारी अर्निंग्स इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट को कवर कर सके, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर सके, इंटरेस्ट चार्जेस को रिपे कर सकें. और अगर ये रेशियो लो होता है तो ये क्या शो करता है कि हमारी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा उधार है, एक्सेसिव डेट है, और हमारी कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो इनसफिशिएंट है. ओके, I hope that through this video you have understood proprietary ratio and interest coverage ratios.